जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। दो मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे, और गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इनकी जो पहचान है वो शायरी भी है, और शायरी ही है। वसी शाह साहब से मैं शुरू करूँगा। वसी भाई, आपका एक शेर जो वो कंगना वाला जो है वो तो बड़ा मशहूर है और नज़म है, और उसके अंदर हसीन हाथ का कंगन होता और एक ड्रामा भी बना उसके ऊपर, उसके अंदर ही ये सारा हुआ। तो मैं आहन ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ। और इसमें मैं पढ़ रहा था कहीं कि अब्बास ताबिश साहब जो हैं वो आपको लेके आए कि चल भी किताब लिख, और उसके बाद आपने किताब भी लिखी उसके ऊपर, और फिर वो लिखी भी और सारा, और उसमें वो लंबी तफसील हो जाएगी। लेकिन बहरहाल उनका बड़ा साथ रहा, उनका बहुत साथ रहा, इसमें कोई सारा वो एक सिलसिला सरगोदा से आप हमने बहुत सीखा उनसे, इसमें कोई शक नहीं। आप खुद अपना जो सबसे जो गजल है, किताब वाला जो है वो तो ख्वाब उससे बहुत पहले का था। आपको खुद अपना कौन सा शेर ज्यादा पसंद है? मुझे आप तो सारी पसंद होते हैं तो, लेकिन खुद आप क्यों कहते हैं कि यार है बड़ा मेरा मास्टरपीस? नहीं, ये वाकई मुश्किल काम है, मगर मेरे लिए एक फ़ख्र है कि औरिया भाई, मेरी जो तीसरी किताब है मेरे हो के रहो, उस पर औरिया भाई का एक तफसीली दिबाचा, यानी कि एक ऐसा दिबाचा कि उस दिबाचे की तहरीर से और इस दिबाचे के साइज़ से भी, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है उससे भी आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, तभी उन्होंने इतना वक्त निकाला है कि उसको तफसील से देखा। और वो 7-8 पेज का शायद ही इतना तवील दिबाचा औरिया भाई ने किसी और किताब पे लिखते, तो उस पर तो एक तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। और ये मुश्किल काम है, ये जवाब तो इसका पुराना ही है कि भाई वो अपने बच्चे होते हैं सारे वो, मगर जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मज़े की बात ये है कि बिल्कुल पहली इब्तदाई किताबों में थी। मुझे याद है हसन साहब ने भी इस पर एक ज़माने में कॉलम लिखा था कि यानी कि जब आप जो आप ग्रो करना शुरू करते हैं, ज़िंदगी आपको रोमानवी और गुलाबी लग रही होती है, लेकिन अगर आप ज़रा सा भी सेंसिटिव हार्ट रखते हैं और इर्द गिर्द की जो सच्चाइयाँ हैं वो जब आपको अपनी जकड़ में लेती हैं, तो धीरे धीरे फिर ये होता है कि वो जो फैज़ साहब वाला है ना कि लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। मतलब मुझे ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे ये पसंद है, मगर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो रोमानवी चीज़ों से ज़्यादा निकल के आई, जैसे एक शेर बहुत कोट होता है, ज़िंदगी अब के मेरा नाम न शामिल करना, अगर ये तय है कि यही खेल दोबारा होगा। वाह जी वाह। या वो मैं देखता हूँ बहुत कोट होता है, मुझे बहुत खुशी नहीं होती ये देख के, मगर मसला ये है कि सोसाइटी, हम सोसाइटी का अक्स हैं, सोसाइटी हमारा अक्स है। खालिक हमें हिसाब में दीजो रियायतें, वाह, खालिक हमें हिसाब में दीजो रियायतें, अर्ज़े वतन में ज़िंदगी दुश्वार थी, वाह। तो बस ये है, बाकी मूड्स हैं, किसी वक्त आप दोस्त अहबाब में बैठे हैं तो और तरह की कैफियत है। अब औरिया भाई के साथ है तो गालिब इकबाल डिस्कस हो रहा है तो और है, आपके साथ बैठे हैं शायरी का अपना लिबास होता है। कुछ चीज़ पेश करें ना, मैं आपको मैं पेश करता हूँ। औरिया भाई चूंकि सीनियर है तो इनसे बाद में सुनेंगे। नहीं, मैं पहले सुना लेता हूं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि लोगों को हमारे अदब आदाब का शायद अंदाजा ना हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ। वो आपको पता है ये तंज वंज मेरे ना बिल्कुल नहीं है भी नहीं, मैं हकीकत बताया, लोग कहेंगे अनु क्यों। अच्छा, हल्का में एक बड़ी मजेदार जो शुरू की थी तरतीब, आपको पता है उनका इशारे में वो अल्फाबेटिक से शुरू होते थे। अच्छा तो हम लोग हमेशा सबसे पहले आ जाते थे। अच्छा चले जी, सुनाइए बिस्मिल्लाह। अच्छा, वो कुरान की आयत है कि दुनिया जो है ये एक धोखा और मताल फरेब, दुनिया फरेब थी। इसमें दोनों तरह की कैफियत है, मगर कुछ समाजी, कुछ सोशल, कुछ आशिकाना। आपको पता है गज़ल में तो आदमी कहीं से कहीं निकल जाता है। एक सेकंड में पता लगता है जनाब कि वो हरम में है, और दूसरे सेकंड में पता लगता है कि कहाँ पहुँच गया। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था, वाह। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था, सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था, वाह। दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था, सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था, वाह। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, जो लग रहा था शहर में नारा फरेब था। उस शख्स की खामोशियाँ एक चाल थी फ़कत, उस शख्स की खामोशियाँ एक चाल थी फ़कत, चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फरेब था। उस शख्स की खामोशियाँ एक चाल थी फ़कत,
चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फरेब फरेब था। थोड़ी सी तवील है, बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। अरे मजा लुत्फ आ रहा है। हाँ शुक्रिया। चुप तोड़ के वो जब कभी भी बोला फरेब था। अच्छा मेरा ये, वैसे मैं ये ज़रूर कह देता हूँ, जो कि यूथ भी देख रही होती, मेरा ये ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं है। मेरा तजुर्बा तो इंतहाई खूबसूरत है। जब मैं शहर में आया तो इन जैसे दोस्तों ने, बड़े भाइयों ने, मुझे तो खूबसूरत ही लोग मिले हमेशा। मेरा तो बहुत तजुर्बा खूबसूरत है, मगर आपको पता है शायरी कमबख्त मुबालगे के बगैर चलती नहीं। जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब। वाह जी वाह। जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिसको मैं जरा सा भी समझा फरेब था। आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया। आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा फरेब था। आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया। मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा फरेब था। शेर सुनिएगा भाई। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब। वाह। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब था। खुलकर नदी कभी पसे कुन की हकीकतें, खुलकर नदी कभी पसे कुन की हकीकतें, पर पेश कुन का सारा तमाशा फरेब था। खुलकर नदी कभी पसे कुन की हकीकतें, खुलकर नदी कभी पसे कुन की हकीकतें, पर पेश कुन का सारा तमाशा फरेब था। मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए, मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए, जलवा फरेब था तेरा पर्दा फरेब। मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए, जलवा फरेब था। एक दो और शेर है। जलवा फरेब था तेरा पर्दा फरेब। शायद ऐसा भी था यकीन कि जो सदियों पे बार था, ऐसा भी था यकीन कि जो सदियों पे बार था, ऐसा भी था फरेब जो सच्चा फरेब। वाह जी वाह। ऐसा भी था यकीन कि जो सदियों पे बार था, ऐसा भी था फरेब जो सच्चा फरेब था। और ये मक्र है कि होश में आया हुआ हूँ मैं, ये मक्र है कि होश में आया हुआ हूँ मैं, कुछ देर कबल होश से जाना फरेब। और एक मैं एक और मेरे हजारों तरह के अक्स, मैं एक और मेरे हजारों तरह के अक्स, या मैं वसी या आईना खाना फरेब। वाह 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 जी वाह। या मैं एक और मेरे हजारों तरह के अक्स, या मैं वसी या आईना खाना फरेब था। तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार, उसका तेरे फरेब में आना फरेब। वाह जी वाह। कमाल जी, कमाल कमाल। अब औरिया साहब की बारी है, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। अब ये कुछ साजिश लग रही है कि आपके और औरिया साहब के दरमियान ये ब्रेक और ये फरेब है जो हाइल हो रहा है। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कह लें या फरेब, बहरहाल उसके बाद हाजिर होते हैं फिर। ओवर टू औरिया साहब।